हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4th हीट। सो हमारे चैप्टर का नाम हीट है, ठीक है। तो उससे साफ साफ पता चल रहा है आपको कि हम इस चैप्टर में कुछ हीट के फॉर्मूलाज या फिर कुछ हीट के इफेक्ट या फिर उसके कुछ टाइप्स या फिर हीट को हम कैसे मेजर करेंगे, ये सब हम पढ़ना है, ठीक है। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये सब जिस चैप्टर में है, ठीक है, जो मैंने बोला अभी। सो पहले हम देखेंगे कि 4.1 हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। अब इन आपके रोजमर्रा की जिंदगी में अक्रॉस द ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट छूते हैं, उसमें से एक पानी भी आता है, ठीक है। एंड सम दे आर कोल्ड, कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। और हमारा टी होता है, हमारी जो हॉट होती है, सॉरी हाँ हॉट होती है। और जो आइस होता है हमारा, वो कोल्ड होता है। ऑब्वियसली होता है वो कोल्ड होगा। अब आपको पता कैसे चला कि वो कोल्ड है फिर हॉट है? बिकॉज आपके पास वो सेंस था, आपके पास वो सेंस था कि वो आपके पास एक बॉडी सेंस था, ताकि वो पता लगा सके कि हॉट है या फिर कोल्ड है। फिर आपके पास स्किन का सेंस था, ठीक है। हम डोंट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल विद द होल्डिंग द हैंडल ऑफ अ फ्लेम एंड द स्टोव। हाँ, इसमें सिचुएशन लिखिए कि आपको जो बिल्कुल ज़्यादा हॉट हुआ हम कोई हैंडल या फिर उसे टच नहीं करना है, फिर आपको फ्लेम को टच नहीं करना, ठीक है। सो अब जो इस चैप्टर है ना, 4th चैप्टर, ये सेम ऐसे चैप्टर है हम क्लास 8th में आपको आपको 6 चैप्टर है, ठीक है। वो सेम चैप्टर वो ऐसे ही, लेकिन थोड़ा उसमें और अच्छे से पढ़ाया गया, क्लेरिफाई करा के, ठीक है। तो हमें इस कैसे चला है कि वो ठंडा है फिर गर्म है, ठीक है। तो हम एक एक्टिविटी देखते हैं 4.1। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स, आपको 3 स्मॉल ट्यूब रखते हैं, ठीक है, कंटेनर या फिर, और उनमें आपको लेबल करना है ए बी सी डी या फिर सिर्फ ए बी सी करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 कंटेनर लेने हैं ना, आपको इसलिए ए बी सी लिखना है, ठीक है। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, आपको कंटेनर ए में डालना है कोल्ड वाटर, एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, ठीक है। और मिक्स कोल्ड वाटर इन योर कंटेनर सी। अब कंटेनर सी में ना आपको मतलब साफ सी बात है, इसमें कहा गया है कि आपको नॉर्मल पानी डालना है, ठीक है, कंटेनर सी में। अब नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए, आपको अपना लेफ्ट हैंड डुबोना लेफ्ट कंटेनर ए में, एंड राइट हैंड इन अ कंटेनर बी, एंड राइट हैंड डुबोना आपको कंटेनर बी में। आफ्टर गिविंग द हैंड इन टू कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, आपको 2-3 मिनट्स करना है। पुट बोथ द हैंड्स सिमिलरली इन द कंटेनर्स। डू यू बोथ हैंड गेटिंग द सेम फीलिंग? क्या आपको दोनों हैंड की सेम फीलिंग आ रही है? नहीं। लेकिन लेकिन देखो, आपने इसमें डाला तो आपको हॉट मिला, ठीक है, और आपने इसमें डाला तो आपको कोल्ड मिला, ठीक है। मतलब दोनों में आपको अलग अलग फीलिंग आई, ठीक है। लेकिन अब जो ये है ना, ये आपका कंटेनर, इसमें नॉर्मल पानी था, तो आपको आपके दोनों हैंड में सेम फीलिंग आई। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसका पानी था ना, वो नॉर्मल पानी था, ठीक है, इसलिए आपने दोनों हाथ डिप किए, इसलिए आपको सेम फीलिंग आई। और आप ये महसूस कैसे कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ आपके सेंस है, ठीक है। Then how do you feel, how do you find how object is really, sorry, then how do you find out how hot an object really is? अब कैसे पता लगाओगे कि हाँ ये इतना ही गर्म है, ठीक है, इतना ही गर्म है, ऐसा कैसे पता लगाओगे आप? So a real measure of a hotness of an object is it is temperature. अब वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है उसे हम कहेंगे टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की डेफिनेशन यही है, आ रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज टेम्परेचर, ठीक है, उसे हम कहेंगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, ठीक है। अब थर्मामीटर बहुत टाइप्स के होते हैं, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन अभी से आपको याद रखना है कि हम टेम्परेचर किससे मेजर करेंगे। अभी हमने एक एक्यूरेट चीज नहीं लिया कि हम किसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने इतना लिया है कि हम बस टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मामीटर, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मेन है, ठीक है, पैराग्राफ पूरा ये, ओके। देन अब हम देखते हैं अपना 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर। अब हम मेजरिंग कैसे करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है। लेट्स सी हाउ यू सीन द थर्मोमीटर। कम थर्मोमीटर देखा है कभी? नहीं देखा होगा शायद से, फिर देखा होगा, हाँ। तो थर्मोमीटर आपने देखा होगा, वो वाला देखा होगा आपने, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता क्या है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, अभी नहीं बता सकता आपको, ठीक है। Recall that when you or someone else in the family or fever temperature was measured by thermometer. हाँ,
आपने थर्मामीटर देखा हो शायद, आपकी फैमिली में किसी को फीवर हो गया, कुछ हो गया, या फिर आपको टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो बॉडी को वो चेक करता है थर्मामीटर से कि हाँ एक्चुअली में उसका कितना डिग्री है, ठीक है। दिस थर्मामीटर इज अ मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देन हम देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब देखिए ये रहा वो क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। ये देखिए वैसे तो पुराना क्लिनिकल थर्मामीटर है, लेकिन आपके टाइम में क्या होता है उसके सामने भी ऐसे होता है, लेकिन थोड़ा पीछे को उसका बदल जाता है, उसका पीछे का प्लास्टिक का होता है, ठीक है। थोड़ा ये साइज थोड़ा कांच का है, ठीक है। ये पुराना थर्मामीटर है। हाँ, your hands and remain it carefully. If you don't have a thermometer, request a friend share with you. A clinical thermometer look like and shows in figure 4.2. Just a second. सॉरी अबाउट दैट, वो कुछ हो गया कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा मेन है, ठीक है, लेकिन इतना लिखने लायक भी नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनना, ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अब देखिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है हमने देख के पहचान लिया कि पहली बात तो लॉन्ग है, दूसरा वो नैरो है, ठीक है, पतला है, ठीक है। अब उसकी यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, उसकी यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, ठीक है। एंड इट इज अ बल्ब एट द एंड, उसके एक एंड पे बल्ब है, हमने देखा हम। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, और जो बल्ब है उसमें क्या है, मरकरी कंटेन है, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ अ मरकरी कैन बी सीन। इफ यू नॉट सीन द मरकरी thread, rotate the thermometer it bit, see it. You will also find a scale in the thermometer. The scale we use that the Celsius scale in 95 by Celsius, ठीक है। अब देखिए हम अगर बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे हैं ना, अभी से मैं बॉडी याद कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम उसे सेल्सियस में बोलेंगे, ठीक है। कोई ये नहीं, अगर हम किसी का टेम्परेचर मेजर करें तो ये नहीं बोलेगा कि हाँ आपका टेम्परेचर 37 है, ये नहीं बोलेगा। आपको कभी भी बोलेगा तो बोलेगा 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ले लीजिए, हम बोलते हैं ना फोन में आता होगा आपकी नोटिफिकेशन 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैथ्स में भी आता है डिग्री, हम उसका एंगल्स बनाते हैं तो वो डिग्री आता है, हम ऐसे एंगल्स बनाते हैं तो उसमें डिग्री आता है, फिर हम लगाते हैं यहाँ पे छोटा सा डॉट, तो सब कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये देखिए पहले तो लंबा है ना, उसके बाद नैरो है, देन यहाँ पे ये दिख रहा है स्केल टाइप का, ठीक है, और इसकी एंड में लाइट होती है। हम्म तो ये सब तो था कुछ थर्मामीटर के बारे में, ठीक है। अब हम रीडिंग कैसे करेंगे थर्मामीटर की, ठीक है, अब हम देखते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मामीटर, ठीक है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स shows by a smaller mark. Between these numbers, pose a bigger mark and read degree and these five divisions between them. Then one small division can read 1/5. Watch the thermometer perfectly. हाँ अब देखिए, अब जो थर्मामीटर, हाँ ये रहा, हाँ थर्मामीटर जितना ये देखिए जितने इसका ये ब्लैक पार्ट है ना, ये ब्लैक पार्ट जितना ऊपर जाएगा इतना ऊपर जाएगा, मतलब पता चलता है कि हाँ इतना जहाँ जाके रुक गया ना हमारा 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे क्या लिखा है अभी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए थर्मामीटर ना ये मेरे टाइम का तो है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म कोई बात नहीं, लेकिन आपको थर्मामीटर इतना याद होना चाहिए कि थर्मामीटर का लुक कैसा होता है, वो कैसा कैसा कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ अब कभी भी ना थर्मामीटर का आपने यूज कर लिया तो जो उसका क्या बोलते हैं किंक, उसे हम किंक बोलते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे थोड़ा कंफ्यूजन तो इसको जो इसका फ्रंट का ये होता है ना, ये हाँ ये हम कभी भी इसे यूज करने के बाद हमें इसे वॉश करना चाहिए, ठीक है, हमें कभी भी इसे वॉश करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसको आगे यूज कर सके या फिर कोई और यूज करे, ठीक है। हम्म अब अब आगे यूज करने मतलब आपको समझ में आपको ना, ठीक है। देखिए अब आपके मुंह में तो बैक्टीरिया होंगे तो किसी और के मुंह में जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम वॉश करके रखते हैं, ठीक है।
विद एन विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अभी से हाँ या अब मेरे को याद आ गया, डॉक्टर के यहाँ से मैं एक बार गया था, तो उनके क्लिनिक में ना सेम थर्मामीटर था यहाँ। अब उन्होंने ना एक ना केमिकल में डिप करके लिखा था, ठीक है, उसमें हम कहते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बिकॉज अब तो डॉक्टर के साथ टाइम होगा नहीं कि वो बाबल है बाबल जाके धोएगा उसको, तो वो ना एक सॉल्यूशन रखते हैं, उसमें कहते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मतलब वो जितने भी जर्म्स उसमें किल कर देता होगा, और मतलब उसमें बैक्टीरिया वायरस से भी फैलते होंगे, ठीक है। Hold this primarily and get the few jerks. These jerks will bring the level mercury down, erase that it's fall below 35. Now place a bulb to the thermometer under your tongue. After a minute, take that thermometer and note reading. This is the body temperature. The temperature should always be started in unit Celsius. याद रखना, यहाँ पे इतना कुछ मेन था नहीं, जैसे मैं अपने हिसाब से था, ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ इतना कुछ मेन लगा नहीं, ठीक है। सो अब जो यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ ये मेन था। अब जो टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद सेल्सियस, ये नोट कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला टॉपिक है हमारा, ठीक है। देखिए पहले, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर, नहीं ज्यादा कम नहीं ज्यादा ज्यादा, ठीक है। वो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नोट द टेम्परेचर इन स्टार्टेड विद इट्स यूनिट, ठीक है, ओके। मतलब याद रखना कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 कम से कम होता है, ठीक है। पहली मेजर बॉडी टेम्परेचर शी गेट वरीड एज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर हल्का फुल्का ज़्यादा ज़्यादा हो गया, ठीक है, इतनी घबराने की बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया बहुत कम हो गया तब वो टेंशन की बात हो सकती है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा है लेबोरेटरी का थर्मामीटर, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ देंगे अब, लेकिन ये अगले टॉपिक में है, ये अलग टॉपिक है। पहले हम अपना ही पहले यार टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टैब, ये छोड़ दो। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? नहीं, हर एक पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर देन स्लाइटली लोअर। मैंने कहा था आपको, शायद से थोड़ा कम हो सकता है, शायद से ज़्यादा हो सकता है, मतलब एक दो इंसान का मैच, लेकिन सभी का मतलब पूरे ह्यूमंस का एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, actually what we call normal temperature in the average body temperature is a large number of healthy person. अब किसी का लार्जर हो गया बॉडी टेम्परेचर, मतलब उसके लिए हेल्थ इज मतलब उसके लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम है तभी तो ऐसा हुआ है। सो हम एक चीज भूल गए, हमें से पहले वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिकॉशंस टू ऑब्जर्व यूजिंग लाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर, हमें कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं जो हम यूज करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर से पहले, ठीक है, ओके। Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. हमें ना थर्मोमीटर को यूज करने से पहले या फिर थर्मोमीटर यूज करने के बाद पहले हमें उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में धोना चाहिए अच्छे से, ठीक है। Ensure that before use mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। आपने यूज कर लिया तो आप यूज करने से बाद ना, हाँ आप यूज करने से पहले, हाँ सॉरी पहले, हाँ उसका टेम्परेचर 35 होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार तो मरकरी ना अटक जाता है, इसलिए आपने देखा हो डॉक्टर उसको वो क्लिनिकल थर्मामीटर का झटकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर नीचे आ जाए आपके से, वो कभी कभार अटक जाता है, ठीक है। read the temperature keeping the level of the mercury along the line of the site, ठीक है। ये पिक्चर समझाया था पहले, जो ब्लैक कलर की लाइन होती है ना, हाँ वो दिखाता है हमारा टेम्परेचर कितना टेम्परेचर, ठीक है। Handle the thermometer with care. It is hides against some hard object. It is can break. अब ये तो थोड़ा पुराना थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले वो कांच का बनता है, ठीक है, इसलिए यहाँ बोला गया कि सब आराम से पकड़े ताकि वो गिर के टूट ना जाए, ठीक है। वैसे ध्यान से पकड़ना भी चाहिए, सब थर्मामीटर टूट सकते हैं, ठीक है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब विल रीडिंग इट। अब बल्ब से होल्ड होल्ड मत करना, ठीक है, थर्मामीटर को। ये सारी सी बात है कि बल्ब से कभी थर्मामीटर होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी आगे का क्या है हमारा। हाँ, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट 30, ये तो हम पढ़ चुके हैं, हाँ सॉरी।
हाँ, the clinical thermometer is designed to measure temperature of human body only. The temperature of a human body normal does not go to below 35 degrees Celsius. Above 42 degrees Celsius, it is a that is a region that thermometers has a range 35 to 42. अब देखिए, कम से कम बॉडी का टेम्परेचर कितना हो सकता है? हाँ, 35 डिग्री सेल्सियस। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और द अब देखिए, आप ध्यान सुनना, ठीक है, जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान सुनना। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो, इसके नीचे नहीं जा सकता, ठीक है, एंड अबव, इसके ऊपर नहीं जा सकता। दैट इज द रीजन, इसलिए जो द थर्मोमीटर इज रेंज 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, 35 से स्टार्ट हो, ध्यान से देखना, आपकी बुक में ध्यान से दिख रहा हो 35 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 45 पे एंड हो जा रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा या इससे कम हो ही नहीं सकता किसी का टेम्परेचर। दैट्स वाई। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। अब कुछ हम कंडीशन पढ़ लेते हैं। Don't use a clinical thermometer for measuring the temperature of any other object that a human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun and near the flame. It may break. सही बात लिखी है इसमें, आपको कभी भी ना हम थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी का किसी और पे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड आपको उसको सन के पास या फिर कुछ फ्लेम या फिर किसी हीटिंग जगह पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सो आपको पानी पीना चाहिए बीच बीच में, मैं खुद पानी पीता हूँ बीच बीच में, ताकि मैं बोलता हूँ ना, इसलिए दैट्स वाई मेरा गला सूखा सा है। अब मेरे पास ये ऐप भी है रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन मैं ये वाला ऐप यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि आपको ये रिमार्क कर सकूँ। इस वाले ऐप में क्या है, देखिए, इसमें रिमार्क नहीं कर सकते, देखिए मैं वो खोल के, मेरी जितनी वीडियोज है सब इसी ऐप से बनी है, लेकिन इस वाले ऐप से ये दिखा सकता हूँ मैं आपको अभी। हाँ, जस्ट सेकेंड। सॉरी फॉर दैट, वो नहीं आएगा। बस मैं बता रहा था आपको कि जो है ना, मेरे पास ऐप है अच्छा सा, लेकिन मैं इस ऐप से ना आता हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो अब तक तो था ये सब क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अब साफ साफ बता रहा हूँ आपको कि लैब का थर्मोमीटर होगा, ऑब्वियस बात है, लैब का थर्मोमीटर होगा। हम लैब की थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं अभी, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, अब हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा था कि सिर्फ आपको यूज करना है थर्मोमीटर। सो यहाँ पे तो लिखा था सिर्फ आपको कि आपको सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर यूज करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर से, लेकिन जो अदर ऑब्जेक्ट्स उनको हम टेम्परेचर कैसे मेजर करें, ठीक है, उनका टेम्परेचर कैसे मेजर करें। ठीक है, तो लेट्स सी हम कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, वो करते हैं हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से। ठीक है, फॉर दिस पर्पस हम इन सब के लिए यूज करेंगे द ऑब्जेक्ट इज थर्मामीटर, ऑन सच थर्मामीटर इज नोन एज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, हम कुछ अदर सब्सटेंस के थर्म चेक करने के लिए उसका टेम्परेचर, उसे हम कहेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर, ह्यूमन के अलावा। ठीक है, लेट्स सी इसमें क्या लिखा। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज्ड different purposes. The maximum and minimum temperature of a previous day reported in the weather reports and measured by a thermometer called the maximum and minimum thermometer. So अब सबसे important point है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये सब तो था कि डिफरेंट थर्मोमीटर यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो क्या बोलते हैं, जो वेदर को चेक करते हैं टेम्परेचर, हाँ, उन थर्मामीटर को हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, उनका नाम ही मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, उनका नाम ही मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, ओके। तो ये मेन पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, आपको कि हम वेदर किस चेक करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का कि हम वेदर किस चेक करते हैं। वैसे नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन फिर जस्ट याद करना तो आपको बनता ही है कि वेदर हम किस चेक करते हैं। ठीक है, this temperature look at the carefully note the highest lowest temperature it measure the range of। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, हर एक पॉइंट पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, मतलब जैसे 4.3 चल रहा है ना, वैसे हर एक
पॉइंट पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वैसे जब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, ठीक है। ये देखो, the range of the levodic thermometer is generally from -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो मतलब उसकी क्या बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा, उसका मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं, देखिए जैसा मैं बताता हूँ क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम कि उसकी ज्यादा ज्यादा रेंज कितनी होगी, वैसे हमारा ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, उसकी उसकी कम से कम रेंज होगी -10, उसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज होगी कितनी, 110। ये देखो, दिख रहा है ना, कि 110 दिख रहा है। और ये देखिए, ये -10 है ना, ये -10 है, ठीक है, और बस -1 दिखा रखा है, लेकिन -10 है, ठीक है, 0 नहीं दिख रहा है, ठीक है, -10, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा होता है, ठीक है, ये बॉडी थर्मामीटर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। You also as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division of the thermometer reads. You can need that information or read the thermometer correctly. Let us, ये आपको सब एक्टिविटी ना टीचर्स करेंगे, ठीक है, आप, क्योंकि मैं एक्टिविटीज करा नहीं सकता आपको, ये थर्मामीटर बस है भी नहीं। तो देखिए, आप मेजर कर सकते हैं खुद से टेम्परेचर पानी में डाल के, ठीक है। वैसे इतना कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है, अगर मैंने पेज चेंज में छोड़ दिया है। अब ये टॉपिक मेरे को हर तरह मेन लग रहा है। इन द एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन विद द रीडिंग clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not later. Bulb should surround the all sides. ये भी आपको टीचर्स कराएंगे, क्योंकि जो एक्टिविटी है सब टीचर्स कराने लायक है, और ये पूरा चैप्टर एक्टिविटीज वाला है, ठीक है। सो हाँ, अब आ गया ना वो वर्ड जो मैं इतने से ढूंढ रहा, ये रहा किंग। ये सामने का होता है ना, ये व्हाट इज अ किंग, इट इज अ प्रिवेंट मर्करी लेवल ऑफ फॉलिंग इट डाउन। ये किंग चमकते चमकते होता है। इसकी स्पेलिंग होती है KINK, ठीक है, इसकी स्पेलिंग ये होती है। एंड जो किंग होता है, देखो थोड़ा शाइनी आपका थोड़ा शाइनी दिखता है, ठीक है। ये जो जो थर्मामीटर आजकल मिलते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले से, हाँ, वो प्लास्टिक टाइप के, हाँ, उसमें भी होता है किंग, ठीक है। हम्म अब हम देखते हैं, there is a lot of conquer over the use of mercury in thermometer. Mercury is used, toxic substance is very difficult to dispose of, a thermometer breaks. This is a days diesel thermometer available. हाँ, जो आजकल थर्मामीटर आ रहे हैं, मैं इसी थर्मामीटर की बात कर रहा, ठीक है। जो ये चमकता है, इसे हम कहेंगे किंक, KINK, ठीक है। अब हाँ, जो ये है ना, इसे हम कहेंगे, कहाँ गया, डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, इसे हम कहेंगे डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, ये डिजिटल थर्मामीटर कहेंगे, ठीक है उसे। सो हम आगे का देखते हैं अब। अब आ गया ना यहाँ से मेन टॉपिक सारा। ये सब तो था कि हमने क्या क्या मतलब चैप्टर में पढ़ना था, देखिए। और जब मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा ना, तो मैं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स, मतलब जिस टाइम मैं पढ़ता अपनी क्लास में इसका, उस टाइम मैं खुद के बनाए हुए नोट्स आपको दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा आपको। ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा का ऑप्शन भी है इसमें, इसमें कैमरा का ऑप्शन भी है। मैं इसमें कैमरा ऑन करके फिर आपको देन बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको। ये देखो, ये रहा, ठीक है, मैं वो कैमरा ऑन करके बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं देख लेते हैं आगे का। अब ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब तो हम शायद से सुनाऊंगा ध्यान से, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ। हम्म अब देखिए द प्रोसेस, अब मैं यहाँ पे इतना कुछ नहीं पढ़ना था, ठीक है, क्योंकि फालतू के सब है। ये सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि मैंने खुद नोट्स में लिखा है, खुद से खुद मैंने अपलोड में लिखा, ठीक है। द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। ये मेन बात है देखना, ये ऐसा समझना कि आगे क्लास में नहीं आएगा, आगे में आएगा, 9th में आएगा, 10th में आएगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा। इसलिए अगर आपने अभी याद कर लेना टॉपिक की, तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर होगा, क्या बोलते हैं, हॉटर एंड द कोल्डर एंड, उससे हम कहेंगे कंडक्शन। अब इसका कंडक्शन हो कैसे रहा है, वो भी देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे दो ईंटें रखे गए हैं, ठीक है। अब दो ईंटों के बीच में ये रॉड फंसा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैंडल है। अब क्या क्या है, रॉड के नीचे ना हल्का हल्का वो लगा दिया है, कैंडल का क्या बोलते हैं उसे, कैंडल का मोम लगा दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ से हीट ट्रेवल हुआ, जैसे यहाँ से हीट ट्रेवल हुआ, तो क्या हुआ, जितना भी ये मोम था देखो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया, पिघलना पिघलना पिघलना, ठीक है। तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया पूरा, ठीक है। तो ये शो क्या करता है कि जो हीट ना, एक अब देखिए यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देखना, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, फालतू का सब कुछ होगा, लेकिन इसको ध्यान से हो, नहीं समझ आया, अब देखो समझाता हूँ। जो कैंडल था, इसने अपनी हीट किसको ट्रांसफर की, रॉड को ट्रांसफर की, लेकिन रॉड के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब देखिए हर एक चीज में एटम होते हैं, ठीक है। एटम मतलब उसके पार्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक पार्टिकल अपनी 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 हीट ना, अब देखिए वो ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा कुछ भी चीज, हम ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते, ठीक है, तो हम जाके नहा लेते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी हीट सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी हीट दूसरे को दे दी। फिर ये अपनी हीट सहन नहीं कर पाया, इसने दूसरे को दे दी। मतलब इसको यहाँ से हीट मिलती रहा, मिल रहा है, मिल रहा है, और ये अपनी हीट ट्रांसफर, और ये अपना काम कर रहा है, और ये अपना हीट दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है इसको, तो ये इतनी बार देगा, इतनी बार देगा, जब तक ये खुद ठंडा नहीं होगा, फिर देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा। ऐसे करते करते पूरी चेंज करते 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 पूरा रॉड वो गर्म हो गया, ठीक है। ऐसे पूरा कर करके पूरा रॉड गर्म हो गया, ठीक है वो। इसी वजह से हमारा इसे हम कहेंगे कंडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओ सॉरी, ये तो हम ये क्लास हम 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, अब ये क्लास क्या बोलते हैं 8th में भी है। देखते हैं इसे भी, हाँ। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होंगे इस चैप्टर में, और अलग कंडक्टर एंड अलग इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स मतलब वो जो अलाउ करते हैं हीट को थ्रू पास ऑफ इट, मतलब मतलब एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसने बोल दिया कि हाँ तुम जाओ मेरे से, मैं तुम मेरे अंदर से अपनी हीट लेके जाओ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कंडक्टर। और जो कहेगा नहीं भाई मेरे को हीट पहुंचानी नहीं दे ऐसे, तो उसे हम कहेंगे इंसुलेटर्स, ठीक है। तो मतलब जो अलाउ कर देगा कि हाँ तुम मेरे से हीट ले जाओ, उसे हम कहेंगे कंडक्टर्स। जो कहेगा नहीं भाई तुम मेरे से हीट बिल्कुल मत जा, तुम्हें को हाथ मत लगाना, उसे हम कहेंगे इंसुलेटर्स, ठीक है। हाँ। अब द वाटर एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब जो वाटर एंड एयर ना पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि वाटर और एयर में से कभी भी आग नहीं जाती, ठीक है, कि अब एयर में क्या होता है, जो आग बुझ जाती है, ठीक है। आंधी आया तो आग आग बुझ जाएगा, ठीक है। हम्म। और ये भी याद रखना कि जो वुड होता है वो कंडक्शन ऑफ हीटिंग बाय डिफरेंट मटेरियल्स, इसमें कुछ एक्टिविटी करिए, कितनी एक्टिविटी ये काम की है इसमें आपको पढ़ाई, ठीक है ना, पढ़ाता पक्का। ओके लेट्स सी आगे क्या है। हाँ आगे हमारा ये भी एक मेन टॉपिक है, ये यहाँ पे तीन तीन टॉपिक ना एक ही पॉइंट में दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट बहुत पढ़ने जरूरी, ठीक है। हाँ। दिस वाटर आल्सो गेट हॉटेड एंड rise and water from the solid, the sides move down, the process continues till the whole water gets heat. This mode of heat transfer is known as convection. अब ये समझ नहीं आना आपको, मैं समझा रहा हूँ, जस्ट 2 सेकेंड। या यहाँ पे एक मैंने बड़ा सा सॉरी 1 सेकेंड, या दिस साइड दैट्स फाइन। एक बड़ा सा मैंने बाउल लिया, ठीक है, उसमें मैंने बाउल है, इसमें बहुत सारा पानी रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ से ये फ्लेम है, ठीक है, यहाँ से फ्लेम है, ठीक है। अब देन अब जो ये पानी है, हाँ, जो पानी देखिए पानी में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, हाँ, जो ऊपर का पानी है, हाँ, अब देखिए जो नीचे देखिए जाहिर सी बात है, जो नीचे का पानी वो फटाफट गर्म होगा, हाँ। अब नीचे का पानी क्या होगा, बोला कि मेरी बारी खत्म, तुम अब मैं ऊपर आ रहा हूँ, अब ठंडा पानी नीचे आए, तो इसी को हम कहेंगे कन्वेक्शन। इसमें होता क्या है, जो गर्म पानी था वो ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है, गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है, गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है, गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है, ठीक है। मतलब गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, ठीक है। देखिए गर्म पानी यहाँ से ऊपर चला गया, देन ठंडा पानी नीचे आ गया, गर्म पानी ऊपर चला गया, ठंडा पानी नीचे आ गया, गर्म पानी ऊपर चला गया, ठंडा पानी नीचे आ गया। तो ये सब क्या हो रहा है, ये कन्वेक्शन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है।
ओके, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। देखिएगा, हम हीट करेंगे तो क्या होगा, एक पानी ना ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है, उसे कहेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। अब कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एक और टॉपिक था, जस्ट अ सेकेंड, मैं इस टॉपिक को फाइंड कर रहा हूँ। हाँ, अब जो टॉपिक तो हम लोग मिल गया टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सी ब्रीज, ठीक है। अभी सी ब्रीज होता क्या है पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझ जाएंगे अच्छे से। ओके, लेट्स रीड अबाउट दैट। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड, नहीं हाँ नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक है। ओके ओके, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस इन द इंटरसेट ऑफ अ फिनोमिना। हाँ, अभी चैप्टर हमारा फिनोमिना चैप्टर है, इस वीडियो में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो बन नहीं पा रही बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। फिर मुझे एक्सपेरिमेंट कराने नेचुरल फिनोमिना पे, वो क्लास 8 में, आप डोंट वरी, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, ध्यान सुनना, ठीक है, इस टाइप के ये थोड़ी स्टोरी टाइप की, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, आप अपने मन में ट्रांसलेट करना, ठीक है, ट्रांसलेट करना कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश आती है आजकल तो, ठीक है। द लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, जो लैंड है वो हीट हो जाता है फास्टर देन वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर, जो एयर है लैंड के ऊपर की बिकम हॉटर एंड राइज, वो ऊपर चल जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी rushes into towards land and take its place. The cool air from the sea, जो कूल की होती है यहाँ सी की, वो चल जाती है सी की, क्या बोलते हैं, रेत के तरफ, और जो रेत की हवा चल जाती है सी की तरफ। The warm air from the land moves toward the sea, complete cycle this from the sea called the sea breeze. To receive cooler air, the windows, the house in the coastal areas made up of face of the sea. अब देखिए, कई लोग क्या होते हैं ना, जिनका देखिए मान लीजिए उनका घर है, तो सी के साइड अपना फेस करके घर बनवाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये सी है, तो इनका घर होगा ना, इनका घर का जो फेस है वो इस साइड होगा, ठीक है। इनका घर का फेस वो इस साइड से बनाएंगे, ठीक है। इनका घर का फेस इस साइड से होगा, क्या जो ठंडी एरिया साइड इस साइड से आएगी, ठीक है। देख लेते हैं। अब देखिए, दिन के टाइम क्या होता है ना, जो ये गर्म, ये जो रेत है ना, हाँ, ये गर्म हो जाता है अपने आप को, ठीक है, ये अपने आप को गर्म करता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, हाँ, जो ये गर्म है ना, ये गर्म एयर जाती है इधर, ठंडी एयर जाती है इधर। इसके ठंडी एयर जाने के बाद इधर क्या होगा, लोगों को फायदा होगा, इसलिए से देखिए लोगों ने जो खिड़की खोल के रखी है, ठीक है, ताकि जो ठंडी एयर है वो अंदर आए इतनी गर्मी के टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कूलर, देखिए सॉरी एक सेकेंड, हाँ, कूलर इधर, अरे यार, कूलर इधर जा रही है, हॉट एयर इधर जा रही है। अब नाइट के टाइम क्या होता है, हाँ, रेत ना जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। नाइट के टाइम रेत जल्दी ठंडा हो जाता है, हाँ, और पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। गर्मी टाइम आपने नोटिस किया होगा, आपका टंकी का पानी है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन रात तक वो सुबह तक इतना गर्म रहता है, आपको नहाने में डर लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, नाइट के टाइम ना पानी धीरे 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 बिल्कुल स्लोली स्लोली ठंडा होगा, हाँ, लेकिन दिन के टाइम बिल्कुल धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है। दिन के टाइम धीरे धीरे गर्म होगा, रात के टाइम धीरे धीरे ठंडा होगा। और फिर जो रेत का क्या है, दिन के टाइम फटाफट गर्म होगा, और रात के टाइम फटा सॉरी दिन के टाइम, मतलब आप समझ लो, साफ समझ लो कि दिन के टाइम ना, हाँ, वो ना ठंडा रहता है, सॉरी सॉरी, दिन के टाइम में ठंडा रहता है, ठीक है। इसमें कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। बस आपको इतना समझना है कि रात के टाइम क्या होता है ना, हाँ, जो हॉट एयर है ना वो इधर जाती है, एंड जो कूल एयर है वो इधर जाती है, ठीक है। जो नदी की हॉट एयर है वो इस घर के साइड जाएगी, एंड जो ये जो क्या बोलते हैं, रेत की ठंडी हवा है वो पानी के साइड जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या और था, नदी की कूल एयर जा रही थी इस साइड, और रेत का गर्म हवा जा रहा था सी के साइड, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज हुआ ना। अब इसमें एडवांटेज कैसे हुआ, और खिड़की तो दोनों साइड दोनों तरफ खुली है, लेकिन अब देखिए खिड़की आजकल लोग बंद कर लेते हैं, सबको पता है। अब इसमें एडवांटेज हुआ कि दिन के टाइम खिड़की खोल के फिर ठंडी पर पहुंचते हैं उनको, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है। सी ब्रीज जो हमारा दिन में होता है, लैंड ब्रीज हमारा रात में होता है, ठीक है। इसमें कितना समझने वाली बात थी नहीं, ठीक है, आप बस पिक्चर देख के ही समझ जाना, ठीक है।
हाँ, अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के टॉपिक्स में ढूंढ रहा, ठीक है, इतनी देर से। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? अब देखिए, जब आप कभी दिन के टाइम बाहर निकलते हो तो आपको कभी गर्म गर्म फील होता है। अब वो गर्म गर्म फील क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सन, ठीक है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, और देयर इज नो मीडियम, इसमें कोई मीडियम नहीं होता पहुंचने का। एज एयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सन एंड अर्थ के बीच में कोई कनेक्शन है जो आपकी सनलाइट पहुंच जाती है। फ्रॉम द सन हीट्स कम बाय द यूजिंग अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से हमारे सन हम तक पहुंच पाती है, देखना, ठीक है। रेडिएशन की वजह से सन हमारे तक पहुंच पाती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो हीट अगर रेडिएशन से ट्रांसफर हो रही है उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम मतलब कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। तो जैसे कंडक्शन में क्या था कि उसको गैस की जरूरत है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है, हमारे पास रेडिएशन। It can take place whether a medium is present or not. When we sit in the front of a room heater, we get heated by the process. Not until keep away the flame, cools down its transfer heat or the surrounding radiation. ठीक है, मतलब रेडिएशन का मतलब क्या है? जो हीट हमारे तक पहुंचती है ना सन से, हम ये तो है नहीं कि सर हमारा कुछ कनेक्शन है उसमें, कुछ पाइप है, ऐसा कुछ नहीं ना। बिकॉज ऑफ रेडिएशन से हमारी वो हीट पहुंच पाती है, ठीक है, अर्थ पे। अब हम पढ़ते हैं, सॉरी कहाँ चला गए, हाँ, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वियर इन समर एंड विंटर। आप सब जानते हैं कि हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में कपड़े कैसे पहनते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग गर्मियों में पतले कपड़े क्यों पहनते हैं एंड हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, और हम व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? अब देखिए, गर्मी के टाइम देखिए जो पसीना हमारा स्वेट ज्यादा होता है, एंड जो कॉटन क्या है वो स्वेट ऑब्जॉर्व कर लेता है। एंड व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? व्हाइट कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि मतलब लाइट शेड में कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि लाइट शेड में कपड़े क्या होते हैं, आपने पढ़ा हो प्रीवियस चैप्टर्स में या फिर क्लासेस में, जो लाइट शेड है वो लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करता, ठीक है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और लाइट को बाउंस कर देता है। वो तुम मेरे में ऑब्जॉर्व मत, तो मेरे को लेना ही नहीं है, तो निकलो यहाँ से। वो ऐसा करता है लाइट को। लाइट मतलब हीट की अच्छी खासी बेइज्जती मारता है, ठीक है। वो मतलब क्या होता है, हम इसलिए पहनते हैं कॉटन के कपड़े गर्मियों के टाइम। एंड इस टाइम क्या होता है ना, लोग अपने घर को ना वाइट पेंट से कर कराते हैं, फिर लाइट शेड से, ताकि जो उनका घर वो भी ठंडा, उनका घर ठंडा रहे। अब जो लोग डार्क कराते हैं ना पेंट, हाँ, वो विंटर में कराते हैं ताकि उनका घर गर्म रहे, उनकी जितनी भी हीट है सारी उनकी हीट घर के पास ही ऑब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब विंटर के टाइम हम लोग कितने मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, डार्क शेड में कपड़े पहनते हैं। अब तो है नहीं कोई बिल्कुल व्हाइट स्वेटर पहनेगा, नहीं, डार्क स्वेटर पहनते हैं हम लोग। बिकॉज की जो डार्क कपड़े हैं ना वो हमारे हीट ज्यादा ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। ये सब तो हो गया। हाँ, अब इसमें एक्टिविटी दी गई है कि हाँ एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। तो एक क्या किया, एक ना कंटेनर्स लिया, एक ब्लैक पतीला लिया और एक वाइट, एक एल्युमिनियम का पतीला, ठीक है। एक कंटेनर, एक ब्लैक कंटेनर एंड वाइट सरफेस वाला कंटेनर, ठीक है। एंड देन आप दोनों को जब गर्म करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि जो मैंने आपको बताया वो एक्चुअली सही था। ये तो कर सकते हो कि आपके घर में ब्लैक कलर का बर्तन कुछ होगा और एल्यूमिनियम का बर्तन कुछ होगा, तो ब्लैक कलर के बर्तन से मतलब क्या, वो हीट जितनी भी है फ्लेम की सारी ऑब्जॉर्व कर लेगा, वो हल्की से भी हीट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सो चैप्टर खत्म हुआ अभी। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। सेल्सियस स्केल, कंडक्शन पढ़ लिया, कंडक्टर पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, इंसुलेटर्स पढ़ लिया, लैंड ब्रीज पढ़ लिया, रेडिएशन पढ़ लिया, सी ब्रीज पढ़ लिया, टेम्परेचर पढ़ लिया, थर्मोमीटर पढ़ लिया। एंड आपको कुछ भी डाउट है तो हम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब अगर कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, ठीक है। एंड थैंक यू अभी के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच।